इंफॉर्मेशन आरटीआई अब नाम का रह गया है क्योंकि सरकार ने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आरटीआई के जरिए जहां बड़े बड़े घोटाले का पता चलता था, अब उसी आरटीआई को, उस अधिकार को सरकार हमसे छीन रही है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। किस तरह से लोकतंत्र का जनाजा निकल रहा है, उसे आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं, उन्होंने कल ही कहा, श्रीनगर में वो भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि देश पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। हाल ही में मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, चीफ हैं, उनकी सिक्योरिटी को Z+ से बढ़ा करके एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL कर दिया गया। जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है, वो भी ASL सिक्योरिटी वही अब मोहन भागवत को भी मिलेगा। वो ना तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही गृह मंत्री हैं, फिर भी सरकार उन्हें इस तरह की सिक्योरिटी, ASL सिक्योरिटी मुहैया करा रही है। पहले आपको मैं बता दूं कि ASL सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है क्या। ASL प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्य पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसी और अन्य सुरक्षा से संबंधित विभाग एक साथ काम कर रहे होते हैं। हमारे देश में ऐसे में सिर्फ 5 दिग्गजों के पास यह सिक्योरिटी है। देश में मोहन भागवत एक गैर पूंजीकृत निजी संस्था आरएसएस के चीफ हैं, जिन्हें S+ सुरक्षा को अपग्रेड करके ASL सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत पड़ सकती है, ये दोनों जाने। दोस्तों, 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कथित रूप से त्याग और सादगी की मूरत कह जाने वाले मोहन भागवत की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए फूके होंगे, जिसका हिसाब किताब आरटीआई के जरिए मांगा गया था। और इसे आरटीआई के जरिए किसने मांगा? आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बकायदा आरटीआई का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि आरटीआई के जरिए मैंने हिसाब मांगा कि सिक्योरिटी के पीछे कितना रुपए का खर्चा, मोहन भागवत की सिक्योरिटी के पीछे कितने रुपए का खर्चा हुआ। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाली सरकार से आरटीआई का जवाब आया है कि खर्च की जा रही राशि के हिसाब किताब को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, या हिसाब हमारे लिए लगा पाना संभव नहीं है। अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले कमांडोज पहले उस जगह की समीक्षा और सुरक्षा रिहर्सल करते हैं। इतना ही नहीं, यदि अब मोहन भागवत कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित स्थानीय एजेंसियां भी तैनात रहेंगी। यानी कि मोहन भागवत अब किसी सामान्य हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि वो विशेष रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करेंगे। और ये सिक्योरिटी सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को दिया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ना तो मोहन भागवत किसी भी संवैधानिक पद पर है, ना ही वो सरकार का हिस्सा है, ना ही वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फिर उन्हें इतना सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? इतनी सुरक्षा उनकी बढ़ाई क्यों जा रही है? जो सुरक्षा देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बराबर है, प्रधानमंत्री के बराबर है। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देश के टैक्स पेयर का पैसा एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा में लगाया जा रहा है जो ना तो विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई अफसर नहीं है। ऐसा नहीं कि जिनके रहने या चले जाने से देश में आफत आ जाएगी, जो देश की सुरक्षा, देश को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिनका बागडोर देश के हाथ में है। फिर भी सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा दे रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब इसका ब्यौरा मांगा जा रहा है, जब कितना करोड़ रुपए का या कितना लाखों रुपए का खर्च इस सिक्योरिटी के पर्पस से, मोहन भागवत की सिक्योरिटी के चलते बीजेपी सरकार ने खर्च की है, इसका सवाल जब पूछा जा रहा है, तब आरटीआई जवाब देने को
इनकार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जून 2015 में मोहन भागवत को SZ+ सिक्योरिटी दी गई थी। मतलब 55 से 60 कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात थे। उसके पहले मोहन भागवत के सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस पर थी, यानी महाराष्ट्र पुलिस पर। 2015 से लेकर के अब तक मोहन भागवत की सुरक्षा में कितना पैसा खर्च हुआ है, इसकी जानकारी केंद्र ने RTI में देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। एक RTI एक्टिविस्ट ने, कुणाल शुक्ला ने जब RTI फाइल कर गृह मंत्रालय से यह जानकारी मांगी कि 2014 से लेकर के 24 तक मोहन भागवत RSS, जो कि एक प्राइवेट संस्था है, उनके प्रमुख के पीछे सुरक्षा में कितने रुपए खर्च किए, तो RTI ने साफ कर दिया कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। आप देख सकते हैं कि RTI ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस तरह की जानकारी आपको नहीं दे सकते, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद होम मिनिस्ट्री ने लिखा कि मोहन भागवत की सुरक्षा प्रदान करने वाले खर्चे के संबंध में इसे सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सुरक्षा कर्मियों का वेतन, भत्ता, संचार और परिवहन वाहन शामिल है, यानी ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से इसमें शामिल है, जिनका हिसाब अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के अलग अलग बजट में रहता है, बजट के अंडर रहता है, इसलिए हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। सरकार ये जानकारी आखिर क्यों सार्वजनिक नहीं करना चाहती है? सरकार ये जानकारी दे सकती थी पर नहीं दिया, क्योंकि अगर सरकार जानकारी देती तो ये बहस का मुद्दा बन जाता कि देखिए RSS प्रमुख, यानी एक संस्था जो कि एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन हाँ सरकार उसी प्राइवेट संस्था के जरिए बनी है, इसके चलते सरकार उन पर किस तरह का खर्चा कर रही है उसका उजागर, उसका पर्दाफाश हो जाता। सरकार पर सवाल खड़े हो जाते कि एक ऐसे व्यक्ति पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है जो ना तो सरकार का हिस्सा है और ना ही किसी संवैधानिक पद पर है। मोहन भागवत को ASL प्रोटोकॉल सुरक्षा देने के पीछे कहीं ये कारण तो नहीं है कि अब बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है और मोहन भागवत मोदी और शाह के पीछे है नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान JP नड्डा ने कहा था कि भाजपा अपने आप को चलाने में पूरी तरह से सक्षम है, उसे किसी संस्था की जरूरत है नहीं, उसे RSS की जरूरत है नहीं। भाजपा जब से 2024 लोकसभा चुनाव में हारी है तब से RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी शाह पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मोहन भागवत ने मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा था, हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला खुद लोग करेंगे। कोई अगर खुद को भगवान मानने लगे तो उसका हश्र यही होता है। हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं, जनता को खुद इसे तय करने देना है। यानी कहीं ना कहीं हमेशा वो मोदी जी पर कटाक्ष करते रहे। क्या इसी के चलते उनकी सुरक्षा हाल फिलहाल में बढ़ाई गई और उस सुरक्षा 2014 से जिस तरीके से बढ़ाई गई है उसका जब ब्यौरा मांगा गया कि उनके पीछे कितने रुपए खर्च हुए तो सरकार RTI के जरिए जवाब देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। आजकल RTI के जरिए अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो यही हश्र होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। सरकार साफ तौर पर इनकार कर देगी कि इसका पता हमें है नहीं, इसका हम बता नहीं सकते, सिक्योरिटी पर्सनल के पर्पस से इस चीज की जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। और बाकी PM केयर फंड वाला कांड तो आपको याद ही होगा, जिससे पूरी तरीके से प्रधानमंत्री फंड, कोरोना फंड बता करके प्रचार किया गया, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए सरकारी टैक्स पेयर ने पैसा डाला, सबने पैसा डाला, अपने अपने हैसियत के हिसाब से सबने पैसा दिया। और हमारा जो नेशनल लोगो है, सरकारी लोगो, भारत सरकार के लोगो का इस्तेमाल करके, भारत सरकार का जो लोगो है उसका इस्तेमाल करके मोदी जी ने खुद इसका प्रचार किया। मोदी शाह के फोटो के जरिए वो ब्रांड एम्बेसडर बने PM केयर फंड का। और बाद में जब उसका ब्यौरा मांगा गया, जब उसका हिसाब किताब मांगा गया, तब सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया, RTI ने कह दिया कि ये तो RTI, ये तो सरकारी चीज है ही नहीं, तो RTI इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका हिसाब किताब का ब्यौरा जो है वो RTI नहीं दे सकता। यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए अब कुछ भी पता लगाना नामुमकिन सा होता चला जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ना तो मीडिया जो है वो साथ दे रही है, टीवी मीडिया को आप देख लीजिए, आज कोई भी इन तमाम मुद्दों पर बातें नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने दोस्तों शुरू में ही कहा कि ये अभी जो मामला बना हुआ है ना, इसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का
जनाजा निकाले जा रहे हैं और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय है क्या? क्योंकि लोकतंत्र को किस तरह से खत्म किया जा रहा है, फोर्थ पिलर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका किस तरह से काम कर रहा है ये आपके सामने है, जग जाहिर है। और ऐसे में जो हमारी मौलिक अधिकार है उसे भी हनन करने की कोशिश हो रही है। संविधान हमें इजाजत देता है कि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी इकट्ठा करने की अधिकार हमारे पास है, लेकिन सरकार वो जानकारी देने से इनकार कर रही है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि क्या आप इस सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि धीरे धीरे हर एक सेक्टर पर, हर एक चीज पर सरकार कब्जा पाने की कोशिश कर रही है। मोदी पर मोहन भागवत का आजकल कटाक्ष करना, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना, क्या मोदी जी, अमित शाह या सरकार जो है, मोदी सरकार जो है वो मोहन भागवत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। और सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई वो भी असंवैधानिक है, क्योंकि जिस पद पर वो हैं उसके मुताबिक वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में रहने योग्य नहीं है। इस बात को चाहे कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आरटीआई को जिस तरीके से आम जनता से दूर रखा जा रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन को जिस तरह से जनता को उससे दूर किया जा रहा है, किसी तरह का इंफॉर्मेशन अगर आप सरकार से जानने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से कह दिया जाता है कि हम इसकी जानकारी देने में अक्षम है, हम इसकी जानकारी आपको दे नहीं सकते। आपसे कहा जो राहुल गांधी भी लगातार कहते हैं कि इस देश पर बीजेपी और आरएसएस कब्जा जमाने की कोशिश में लगी हुई है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, क्या टीका टिप्पणी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बाकी देश नीति बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ आर्थिक तौर पर अब थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके देश नीति की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।